हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मकाउट सीईटी 2025 में बैठने वाले। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि मॉक टेस्ट वगैरह कैसे देने रहते भैया, एंड सेकेंड जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका गाइडलाइंस वगैरह क्या है। तो आज हम लोग वही सब चीज़ें देखने वाले इस वीडियो में। 7 तारीख का लास्ट डेट रहने वाला है आपका मॉक टेस्ट का। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि 7 तारीख के 4 बजे से पहले ज़रूर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं 7 तारीख से पहले ये अपलोड कर दूंगा, एंड जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तुरंत जाके आप एग्ज़ाम दे देना, ठीक है भैया। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल साइट है ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम का, मकाउट सीईटी का। और ये जो वेबसाइट है, ये आप जब लॉगिन कर लोगे एप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू, जब सीईटी एप्लीकेंट पोर्टल एप्लीकेशन वाला जो पोर्टल है उसमें लॉगिन करके जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे तो नीचे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और ये लिंक मैं टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, और पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया था, इस बार भी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे। जैसे ही आप आ जाते हो, यहाँ पर यूज़र नेम क्या देना भैया, यूज़र नेम जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम है। तो ये कहाँ से मिलेगा भैया, ये जब आप एप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाओगे वहाँ पर नीचे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था नोट कर लेना आप लोग। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया और नोट कर लिए होंगे आप लोगों के यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अगर अभी तक नोट नहीं किए तो कहीं पर नोट करके रख दो। जब फाइनल एग्ज़ाम के दिन ऐसा ना हो कि भैया हम यूज़र नेम और पासवर्ड ढूंढते फिर रहे, ठीक कहाँ भैया यूज़र नेम कहाँ है, पासवर्ड कहाँ है, ऐसा नहीं हो। इससे बेहतर कि आप नोट कर लो। तो यूज़र नेम पहले आपको देना है, फिर पासवर्ड जो है आपका पासवर्ड दे देना। फिर जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे दे तो जो आपको एप्लीकेंट लॉगिन में लॉगिन करने के बाद मिल जाएगा, और यूज़र नेम जनरली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल में जो पासवर्ड आया था वही आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों देने के बाद आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट सेलेक्ट करना है, मतलब मॉक एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। जब फाइनल एग्ज़ाम दोगे सेम वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पर तब फाइनल एग्ज़ाम शो कर रहा होगा। अभी तो मॉक एग्ज़ाम शो कर रहा है, तभी फाइनल एग्ज़ाम शो कर रहा है। तो जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम मॉक एग्ज़ाम सिलेक्ट करके लॉगिन करोगे, आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन प्लीज़ सिलेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो आपको मॉक एग्ज़ाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। मॉक एग्ज़ाम सिलेक्ट करने के बाद लॉगिन कर लेना। तो ये तो लॉगिन करने के बाद हम लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, और इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेते, फिर हम लोग लॉगिन कर लेंगे। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है भैया, पहला जो चीज़ है, ये मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो 5 तारीख से लेके 7 तारीख के 4 बजे तक ही अवेलेबल रहेगा। उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेगा, जो मैं बहुत सारे वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि 7 तारीख लास्ट डेट है, 4 बजे से पहले आप लोग कर लेना। तो ज़रूर 7 तारीख के 4 बजे से पहले कर लेना। मॉक प्रैक्टिस टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट। गौर से सुनना, ये मैंडेटरी है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि ये मैंडेटरी है इस वीडियो से, और आपके दोस्त को लग रहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है, शायद नहीं देने से भी होगा, मॉक टेस्ट है, कोई ना, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो उनको ज़रूर बताना ये वीडियो शेयर करके, या फिर खुद भी बताना कि ये मैंडेटरी टेस्ट है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करते हो उनको पता चलेगा, उनको सिस्टम में पता चलेगा कि यहाँ से लॉगिन आया है और यहाँ से सबमिशन हुआ है। जैसे ही सबमिशन नहीं होता है शायद आपको फाइनल एग्ज़ाम में अपेयर करने ना दे। तो बहुत इस टॉपिक को, ठीक है, मॉक एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस देना है जितना फाइनल एग्ज़ाम को देना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मॉक टेस्ट है, नहीं देने से भी होगा, ऐसा केयरलेस नहीं हो जाना है भैया। तो खुद को पता चल रहा है, दोस्तों को भी बता देना अगर उनको नहीं पता है। तो ये तो हुआ मैंडेटरी सभी के लिए। लाइव टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल। जो लाइव टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट होगा, वो कब से होगा, 8 तारीख से होगा, और 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में
हो जाएगा। जैसे ही 11 बज जाता है वो लिंक एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर मॉक एग्ज़ाम की जगह फाइनल एग्ज़ाम शो कर रहा होगा, जो 8 तारीख को शो होगा। एंड 8 तारीख से पहले मैं लिंक सब कुछ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा और चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं शेयर कर देने की कोशिश करूँगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना मेरे से हो पाएगा भैया मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ लिंक टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। एंड आई होप किसी का इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो थर्ड नंबर पे क्या भैया, लाइव एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना 60 मिनट्स का होगा। 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर का, 11 से 12। और फुल मार्क्स भैया 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और जहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब अगर आप आंसर कर दे तो ऐसा कभी कभी होता है ना भैया कि हम लोग तुक्का लगा लेते हैं कि चलो नहीं आता है तो ABCD करके कोई एक ऑप्शन चूज़ कर देते हैं। तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नीट हुआ, फिर आपका WBJ हुआ इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए नीट, ये सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहते हैं, जहाँ पर आप जैसे ही कोई गलत आंसर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग कुछ जो आपको नंबर मिला वहाँ से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो इसका मतलब भैया जो आपको लगता है कि ये 110% मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर यही होगा तो वो तो देना ही देना है। और जिसमें आप श्योर नहीं हो कि इसमें भैया मैं श्योर नहीं हूँ तो उसमें क्या मैं छोड़ दूँ, उससे छोड़ने से अच्छा होगा कि आप ABCD करके कोई दे दो, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि जितना भी आपका सही हुआ है उसका नंबर तो आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं कि गलत जो आंसर किए उस वजह से आपका जितना भी नंबर बना वहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, सिस्टम मैकआउट CET में है। तो जो नहीं आता वो भी दे देना, जो आता है वो भी दे देना। फुल मार्क्स 100 का होगा और देयर विल बी 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर कैरी कर रहे होंगे वो 2 मार्क्स का। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का नंबर कैरी कर रहे होंगे। तो टोटल कितना बन रहा है भैया, 50 × 2 100 हमारा बन जा रहा है। तो हो गया भैया हमारा 100 नंबर का एग्ज़ाम। तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट तक होगा, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का रहेगा। एंड यही है आपका पूरा मैकआउट CET का जो गाइडलाइन यहाँ पर मेंशन किया हुआ। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत किसी का रहता है कि भैया टेस्ट हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो नहीं आता है वो मैं छोड़ के आ जाऊंगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नहीं आता वो भी दे के आना है, जो आता है वो भी दे के आना है। अगर आपके दोस्त को नहीं पता है तो प्लीज़ ज़रूर ये बात शेयर करना, हो पाए वीडियो शेयर कर दो या फिर खुद ही शेयर कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं खुद तक ही रखना है कि ऐसा है, दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर देना ज़रूर, ठीक है। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। तो ये रहा पूरा एग्ज़ाम को लेके जो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एंड वहाँ पर और एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि एग्ज़ाम लिंक जो भी URL है, यूज़र एंड पासवर्ड विल बी द सेम ड्यूरिंग मॉक टेस्ट एंड इट शैल बी ऑल्सो अवेलेबल इन कैंडिडेट एप्लीकेंट लॉगिन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेंट वेब पोर्टल, ठीक है। जो हमारा वो एडमिट कार्ड वाला पोर्टल है वहीं पे मिल जाएगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और जो सेम होगा, ठीक है। आपका फाइनल एग्ज़ाम के दिन भी सेम होगा और अभी मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम भी दिन सेम होगा। ऐसा नहीं कि जब फाइनल एग्ज़ाम होगा वो यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज हो जाएगा, सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भैया। एंड फॉर एनी ऑनलाइन रिलेटेड क्वायरी ड्यूरिंग मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट, कोई भी दिक्कत होता है, कोई तरह के क्वायरी रहता है, कुछ भी होता है तो हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, नंबर 1 ये नंबर है, नंबर 2 ये नंबर है, और ईमेल भी आप कर पाओगे। कोई दिक्कत होता है ये इस ईमेल पे आप ईमेल कर देना, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि भैया तुरंत मदद चाहिए मैकआउट से कि मुझे नहीं खुल रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो ये नंबर उनके तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरी रहे ड्यूरिंग मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट,
इस 2 नंबर पे आप कॉल कर पाओगे। अगर अर्जेंट नहीं है तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर देना, ज़रूर आपको मदद कर देंगे। एंड 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर पे ऑल कैंडिडेट शुड टेस्ट देयर कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग मॉक टेस्ट लॉगिन। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे टेस्ट कर लेना है मॉक टेस्ट के दौरान। अब ये बोलोगे भैया मॉक टेस्ट में तो हमको मॉक टेस्ट देना है, अब सिस्टम कैसे टेस्ट करें? देखो मॉक टेस्ट में जैसे सबमिट करना मैंडेटरी है, वो उसमें लॉगिन करना मैंडेटरी है, सबमिट करना मैंडेटरी है। उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने लॉगिन किया लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है भैया, जो क्रोम ब्राउज़र है उसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है। फ़ोन में हो तो आपको प्ले स्टोर में जाके उसको अपडेट कर लेना है। लैपटॉप या कंप्यूटर में हो तो क्रोम के अबाउट सेक्शन में जाके अपडेट करना है। अगर नहीं आता है कि कैसे अपडेट करना है, यूट्यूब में सर्च कर लेना हाउ टू अपडेट क्रोम, आपको मिल जाएगा। तो पहले क्रोम को अपडेट कर लेना है, खुल जाएगा। एंड इट इज़ कंपल्सरी टू अटेम्प्ट एनी सच क्वेरी मस्ट बी रिपोर्टेड ड्यूरिंग और आफ्टर मॉक टेस्ट ओनली। तो ऐसा हो सकता है कि मॉक टेस्ट के दौरान भैया मुझे कोई दिक्कत आए, ठीक है, जो मैं मॉक टेस्ट के दौरान नहीं बता पाया। हो सकता है मॉक टेस्ट गुजर गया, तो मॉक टेस्ट के बाद जब भी ख़त्म हो जाता है आप तुरंत हेल्प डेस्क में ईमेल करके हो, फ़ोन करके हो बताना पड़ेगा कि मुझे ये दिक्कत आ रहा था सिस्टम में, तो वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और आप कमेंट भी कर देना, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है आप लोगों के लिए। मेरे से भी बन पड़ेगा तो जितना जल्दी हो पाए मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और उस पर्टिकुलर इशू में जितना भी मेरे से हो पाए मदद करने की कोशिश करूँगा। और उनके तरफ से तो नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है भैया। तो कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, और ये भी कंपलसरी है कि मॉक टेस्ट में कोई भी तरह का दिक्कत होता है, भैया नहीं लॉगिन हो रहा है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें अपीयर हो रहा है मेरे विंडो में, तो ये सारी चीज़ फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही आपको बताना है। फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा कुछ इशू होगा तो उसका कोई वो लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेंगे, जैसे वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके रखे। तो आई होप भैया ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। फिर 7 नंबर पे जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट शुड एंटर देयर यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। जो मैंने बोला था, यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही, और पासवर्ड जो आपको ईमेल में मिला था वही पासवर्ड है, विच विल बी द सेम वन रिसीव ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोग ईमेल में मिला था हम लोगों को, वही सेम यूज़र नेम, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही यूज़र नेम है, और जो पासवर्ड मिला था वही पासवर्ड है, सेम है। 8 नंबर पे जो है भैया, कैंडिडेट कैन ओनली लॉग इन ओनली एट द डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम लोग जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे हम लोग लॉग इन कर पाएंगे। ऐसा नहीं भैया मैं 12 बजे के बाद लॉगिन कर लूँगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 11 से 12 के बीच में आपको लॉगिन करना है, इसी समय के बीच में लॉगिन करके आपको एग्ज़ाम दे के सबमिट करना है। तो यही उन्होंने बोल के रखा है यहाँ पर। फिर 9 नंबर पे चेकलिस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो भी चीज़ आपको चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स है एग्ज़ाम देने के लिए। पहला क्या भैया, एंड्रॉयड फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, विंडोज़, लिनक्स, कोई भी मैक चलेगा। एंड्रॉयड फ़ोन तो जो हमारा स्मार्टफोन है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है एंड्रॉयड रहता है। सो जिनके पास भी स्मार्टफोन है और जो भी स्मार्टफोन से देना चाहते हैं बिंदास आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उसमें मॉक टेस्ट का लिंक अच्छे से खुल रहा हो। एंड कोई भी एड ब्लॉकिंग वाला ब्राउज़र प्लीज़ मत यूज़ करना, क्रोम ही यूज़ करना। वो ऑफिशियली उन्होंने बोल के रखा है, क्रोम या फिर मोज़िला फायरफॉक्स, तो क्रोम बेटर रहेगा, और उसको अपडेट ज़रूर कर लेना। डेस्कटॉप में कंप्यूटर है आपके पास तो उसमें विंडोज़ होगा। अगर किसी ने लिनक्स डाल के रखा है, काली लिनक्स या फिर दूसरे तरह का, वो भी चलेगा, जैसे यहाँ पर बोल के रखा है, ठीक है। डेस्कटॉप तो अपना कंप्यूटर होगा। लैपटॉप में अगर किसी ने विंडोज़ डाल के रखे, ज़्यादातर का विंडोज़ रहता है, अगर नहीं रहता लिनक्स आपने रखा है तो लिनक्स से भी हो जाएगा। मैक एप्पल का जो सिस्टम है, मैकबुक हो गया, तो वो सिस्टम से भी हम लोग दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भैया
विंडोज़ ही चाहिए। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप या फिर फ़ोन है तो आप वही से उससे भी दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेक श्योर जैसे मैंने बोला कि अपडेट कर लेना, वो अपडेट करना पड़ेगा। एंड यू मस्ट हैव एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो आप ऐसा अपना घर में प्लेस देख लो जहाँ पर इंटरनेट अच्छे से आता है। स्पीड टेस्ट बोल के एक साइट आता है, वहाँ पर आप टेस्ट कर पाओगे। एंड इसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना दूंगा कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन उसको कैसे स्टेबल रख पाओगे, और इंटरनेट कनेक्शन को आप जब नहीं मिल रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस में नहीं मिल रहा है तो उसमें कैसे आप इंटरनेट को बढ़ा सकते हैं, या फिर कैसा ये ट्रिक हो सकता है जो यूज़ कर सकते हो आप लोग, तो वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा। बट आप मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर योर मोबाइल लैपटॉप इज़ फुल्ली चार्ज। जो आपका लैपटॉप और मोबाइल है पूरा चार्ज कर लेना, लैपटॉप भी पूरा चार्ज कर लेना, और डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो बैकअप सिस्टम वो भी तैयार रखना। तो मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ या तो स्मार्टफोन से दीजिए या फिर लैपटॉप से दीजिए। डेस्कटॉप को ट्राई कीजिए कि स्किप करने का, ठीक है, क्योंकि उसमें बैकअप का भी देखना पड़ता है। तो ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता कि एग्ज़ाम देने के समय पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चला गया तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ ऑलवेज कि स्मार्टफोन से दीजिए या फिर लैपटॉप। मैक हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ का सिस्टम हो सकता है, कोई भी चलेगा, बट लैपटॉप होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फुल्ली चार्ज होना चाहिए। और जो स्टेशनरी, बहुत कोई पिछली बार भी पूछे थे, पिछली 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत कोई ई सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया मैं पेन एंड पेंसिल रफ शीट लेके बैठ सकता हूँ क्या, भैया मैं कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठ सकता हूँ क्या? ज़रूर बैठ सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो भी स्टेशनरी चीज़ें हैं आप लेके बैठ पाओगे, ठीक है। पेन पेंसिल रफ शीट NETC वगैरह में जो आपका कैलकुलेटर वगैरह है बेसिक कैलकुलेशन के लिए, वो आप साइड में रख सकते हो। एंड वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करके भी आप बहुत जल्दी एग्ज़ाम वगैरह दे पाओगे। तो स्टेशनरी जो चीज़ें हैं वो भी रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड 11 नंबर पे उन्होंने लिख रखा विल बी मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस क्लोजली and any malpractices found at your end will not allow you to continue the examination. You will see various warnings before discontinuing. तो प्लीज़ बी अलोन इन द रूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होगे, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है यहाँ पर उन्होंने बहुत बार कैमरा का मेंशन करके रखे कि कैमरा परमिशन आप दे के रखना, ठीक है, कैमरा परमिशन लिया जाएगा, माइक्रोफोन का परमिशन लिया जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लेते, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है लेते हैं। तो ये मैकआउट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे फाइनल एग्ज़ाम के दिन। पिछली बार जो मैंने देखा था, पिछली बार नहीं था, उसके पिछली बार मतलब 2022 में कैमरा ऑन था। तो कैमरा ऑन 2023 में कैमरा ऑन था, और उससे पहले भी कैमरा ऑन था। 2024 में कैमरा ऑन नहीं था जो मैंने देखा था। एंड इस साल भी बहुत जगह पे उन्होंने कैमरा का मेंशन करके रखे, बट विल सी फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग रूम में अकेले रहना, ठीक है, घर में बोल के रखना मम्मी पापा को कि वो आप एग्ज़ाम देने वाले, तो कोई किसी को अलाउ ना करे रूम में, या फिर आप कहीं ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पर एटलीस्ट 1 घंटे तक कोई नहीं आने वाला है। तो ऐसा प्लेस ढूंढ के रखना है। प्लस दूसरे किसी भी तरह का जो मल प्रैक्टिसेस है, मतलब चीटिंग वगैरह, ये सब नहीं करने, ठीक है, क्योंकि वो मॉनिटर करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बोल के रखा है मॉनिटर करेंगे। और आप विंडो भी चेंज करोगे, तो बहुत सारे वार्निंग आपको दिया जाएगा। अगर वो वार्निंग भी आप नहीं सुनते हो, 2-3 वार्निंग आ गया और आप नहीं सुने, फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम रह सकता है कि 3 वार्निंग के बाद आपका जो सिस्टम वो डिसकंटिन्यू हो जाए। तो ऐसा एक सिस्टम उन्होंने शायद बना के रखा हो, कुछ भी हो सकता है, बट नहीं बोल सकते। बट जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मेक श्योर कि आप अकेले हो,
चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। जो विंडो है, आप जो भी विंडो पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये उसको स्विच करके गूगल सर्च में चले गए तो आपको वार्निंग आ जाएगा। और ऐसे 2-3 वार्निंग आ गया और आप नहीं सुने, शायद वो डिसकंटिन्यू कर दे, फिर ना आपका अलॉटमेंट कार्ड आएगा, ना आपका जो रैंक कार्ड है वो जनरेट होगा। तो फिर बाकी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा ये एडवाइस हमेशा सभी को रहता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले लिए तो आप प्लीज़ शांति से, बहुत ही शांति से, ऐसा कुछ नहीं करना है भैया, ठीक है। स्विच करके गूगल में चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिए आपका जो एग्ज़ाम वाला पोर्टल है, फिर अगर पेपर कैंसिल हो गया तो आपका रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। फिर आप जिस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए वो जब आपसे रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर मांगेगा, आप नहीं दे पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक ना भैया। तो मैं सबको बोलूँगा, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ऐसा कुछ मत करना, शांति से बैठना, जितना हो पाए आप कोशिश करो देना, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप स्टिल चाहते हो कि मैं करूँगा भैया, ठीक है, तो वो अपने रिस्क पे आप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 12 नंबर पे क्या लिखा है भैया? 12 नंबर पे लिखा है कैंडिडेट्स विल गेट वार्निंग इफ़ नेविगेट फ्रॉम ब्राउज़र। जो मैं बोल रहा था कि ब्राउज़र में आप इधर से उधर कर रहे तो फिर वो लॉग आउट कर देंगे और जो आपका एग्जामिनेशन वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा एंड आप फिर से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। पिछली बार भी बहुत किसी के साथ ये हुआ था कि उनका ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो गए थे, फिर वो लॉग इन नहीं कर पा रहे थे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का मल प्रैक्टिसेस नहीं करना है, और जो एडमिशन ले लिए वो तो एकदम ही नहीं करने मतलब नहीं करने भैया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को भी नहीं करने। आप शांति से बैठो, एक रूम पे बैठो जहाँ पर कोई नहीं आएगा और शांति से एग्ज़ाम दे के रैंक कार्ड ले लो और उस रैंक के बेसिस में अलॉटमेंट कार्ड लेके एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पेपर कैंसिल हो गया बस फिर आपका ना रैंक कार्ड आएगा ना अलॉटमेंट लेटर आएगा। बाकी आपके ऊपर हो, आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे। बट मैंने जो भी गाइडलाइंस वगैरह है वो मैंने यहाँ पर भैया भूल दिया। वंस यू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस, 13 नंबर पे यहाँ पर बोल के रखे, वंस यू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस वांट टू सबमिट, क्लिक ऑन द सबमिट टेस्ट बटन इफ़ यू वांट टू सबमिट एंड इन द टेस्ट before the time expire in the live final exam but not earlier than 30 minutes। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि आपका जैसे एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सबमिट टेस्ट बोल के एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सब क्वेश्चन जैसे आप अटेम्प्ट कर लेते हो, सबमिट टेस्ट क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर टाइम चला जाता है तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा और एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट कोशिश करना कि टाइम एंड होने से पहले, जैसे 11:58 ऐसा, ठीक है, या फिर 11:30 को, ऐसे 10 मिनट 20 मिनट पहले आप खुद से सबमिट टेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक हो जाता है। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट्स एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, और जो टाइमर है वो टाइमर आपको दिखता रहेगा कॉर्नर पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि टाइम ख़त्म हो रहा है, वो दिखता रहेगा। और साथ में आप घड़ी भी लेके बैठ सकते हो, घड़ी में आप देख पाओगे। तो वो टाइमर वगैरह तो यहाँ पर एग्ज़ाम में रहेगा, बट स्टिल अगर लगा कि भैया छोटा सा घड़ी लेके बैठते हैं तो घड़ी लेके भी आप बैठ सकते हो। तो वहाँ पर आप टाइम देख लिए तो 5 मिनट से पहले आप फाइनल सबमिट टेस्ट बटन में क्लिक करके खुद से सबमिट कर देना। और अगर ऐसा होता है कि भैया मैंने 10 मिनट में, ऐसा हो गया कि किसी का ऐसा हो गया कि भैया मेरा तो 10 मिनट में एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, अगर आपका 10 मिनट में एग्ज़ाम हो जाता है और आप सबमिट टेस्ट बटन में क्लिक करके सबमिट करना चाहते हो, तो इन दैट केस मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है भैया। जैसे कि इन्होंने बोल के रखा है कि 30 मिनट से पहले
आपका सबमिट टेस्ट वाला बटन नहीं काम करेगा और सबमिट टेस्ट नहीं कर पाओगे। सबमिट टेस्ट का जो बटन है भैया वो आफ्टर 30 मिनट ओपन होगा। आई होप भैया ये क्लियर हो चुका है। एंड यहाँ पर ऑल्सो उन्होंने मेंशन करके रखा है कि इन मॉक एग्जाम द सेम कैन बी डन ओनली आफ्टर टेकिंग टेस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो मॉक टेस्ट में क्या है भैया, 5 मिनट्स का टेस्ट देने के बाद आप सबमिट कर पाओगे, बट फाइनल एग्जाम में एटलीस्ट 30 मिनट तक तो आपको आपका जो पोर्टल है उसमें बैठना है। अगर 20 मिनट में आपका हो गया सब 50 क्वेश्चन तो आपको चुपचाप वहाँ पर बैठे रहना है, इधर उधर नहीं करने। जब तक 30 मिनट नहीं हो जाता, सबमिट टेस्ट बटन खुल नहीं जाता, आपको बैठे रहना है। जैसे ही हो जाता है 30 मिनट, सबमिट टेस्ट करके सबमिट कर देना है। ये उनके लिए जिनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर लें तो। बट अगर आप ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे समय चाहिए, तो आप आराम से समय लो एंड कोशिश करना कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट से पहले खुद से सबमिट टेस्ट बटन में क्लिक करके सबमिट कर दो, टाइम ख़त्म होने से पहले। ये था पूरा सब इम्पोर्टेंट्स गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन वगैरह। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। कहीं पे किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा हो, कहीं पे समझ नहीं आया, प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर स्टिल लग रहा है कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को फिर से प्ले करके सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। स्टिल नहीं होता है तो कमेंट कर देना। और बहुत अर्जेंट है तो भैया का जो इंस्टा हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट डीएम करके भी मुझे बता पाओगे कोई दिक्कत होता है तो अभी हम लोग देख लेते हैं भैया लॉगिन कैसे करना है। तो पहले क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देना है। तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता हूँ अपना। तो जैसे कि देख पा रहे हो भैया, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। अभी एक्टिव टेस्ट में यहाँ पर सिलेक्ट प्लीज़ रहेगा आपके केस में, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मॉक एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लेना, फिर लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन कर ले तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, कंफर्मेशन। प्लीज़ क्लिक ऑन एनेबल फुल स्क्रीन बटन बिलो टू एंटर फुल स्क्रीन मोड टू कंटिन्यू योर एग्ज़ाम। अभी आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो URL दिख रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ दिख रहे हैं, तो एक फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। और यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर टाइमर दिखा रहा होगा, ठीक है, आपको टाइमर ये दिख रहा होगा। तो सेम टाइमिंग आपको जब एग्ज़ाम दोगे आप तब भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि आपका टाइम जा रहा है, फाइनल एग्ज़ाम के दिन भी दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग एनेबल, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है, ये बुक मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है। और फर्स्ट प्रीवियस, ठीक है, ये फर्स्ट प्रीवियस क्या भैया, फर्स्ट में जैसे क्लिक कर तो प्रीवियस मतलब ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस वाला आ गया, इसके प्रीवियस वाला आ गया। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन तो हमको सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते सी वाला, ठीक है, सी वाला सिलेक्ट कर लेते, तो प्रीवियस वाला में हम लोग चले जाएंगे, सॉरी नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला में चले गए, इसमें ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला में ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे कर करके हम लोग नेक्स्ट करते जाएंगे। और लास्ट में, एकदम लास्ट में, प्रीवियस में इससे पहले वाला जो था एकदम फर्स्ट में, एकदम फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है, देखो लिटिल दिया था, एकदम फर्स्ट वाला आ गया। प्रीवियस मतलब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले वाला जो था वो प्रीवियस हो गया, एंड इस क्वेश्चन से नेक्स्ट वाला जो बाद वाला जो है वो नेक्स्ट हो गया, एंड एकदम लास्ट मतलब 50 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें जाना हो तो एकदम लास्ट, ठीक है, लास्ट, एकदम लास्ट वाला हमारा आ गया भैया। तो ये रहा पूरा सिस्टम, यही सेम सिस्टम आपका फाइनल एग्जाम में रहने वाला है। और बुक मार्क मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है कि भैया यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं इसको बाद के लिए छोड़ देता हूँ, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाद में देखूंगा, तो आप इसको बुक मार्क कर लेना, ठीक है, इसको बुक मार्क कर लेना। जैसे ही बुक मार्क कर ले तो यहाँ पर आपका ये जो बुक मार्क का सिंबल है ये आ जाएगा, ठीक है भैया। और यहाँ पर हो सकता है कि जैसे ही आप यहाँ पर जो बटन आपने दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने सेव किया, जैसे आपने यहाँ पर सेव किया तो हो सकता है कि नहीं मुझे
पूरा ही खाली करना है, मुझे इसका आंसर देना ही नहीं है, तो आप क्लियर कर देना। जैसे आप क्लियर कर दे तो पूरा गायब हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जैसे आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर तो ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। अब इसको आपको गायब करना है, टोटली क्लियर करना है, भैया मुझे कोई भी आंसर नहीं देना, तो क्लियर कर देना। हो गया भैया। एंड जैसे ये सारी चीज़ें हो जाते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के इंडिया नेपाल एक रैंडम वाला हम कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर दिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कर दिए, फिर नेक्स्ट में कर दिए, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को सिलेक्ट करना है। अब ये जो क्वेश्चन आ गया, इससे पहले वाला मुझे देखना है, तो प्रीवियस में चले गए, ये वाला, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला जाना है तो नेक्स्ट वाला, एकदम लास्ट वाला तो एकदम लास्ट वाला आ गया। बुक मार्क में जाना है तो इसको बुक मार्क करना है तो बुक मार्क कर देते हैं, तो ये बुक मार्क हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको भी बुक मार्क करना है तो बुक मार्क कर देते हैं, तो ऐसे है। और इधर कॉर्नर पे आपका टाइमिंग चलता रहेगा और सबमिट टेस्ट का जो बटन है भैया इधर रहेगा। सेम टू सेम इंटरफेस रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगा भैया। सब कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ऐसे ही इंटरफेस रहने वाला है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपको आपका जो मॉक टेस्ट भैया देना है एंड ऐसे ही आपको फाइनल एग्ज़ाम भी देना है। तो ये छोटा सा था एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और कोई भी तरह का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, वहाँ पर कमेंट कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट करते, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता जाऊँ। तो अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो आज का वीडियो भी यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको पता चल रहा है, दोस्त को नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर दोस्तों को भी शेयर करना ये वीडियो। आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक एग्ज़ाम।